सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपनी हिंदी की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने आरोह भाग 2 चैप्टर 12 लेकर आया हूं। इस पाठ का नाम है बाजार दर्शन। लिखा है किसने? जैनेन्द्र कुमार जी ने। जैनेन्द्र कुमार जी ने जो बाजार दर्शन लिखा है उसी को आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। और पढ़ाने से पहले सबसे पहले जो कवि या लेखक जो भी रचना करता है उसके बारे में, उनके जीवन के बारे में जान लेना अति आवश्यक है, जिससे हमें चाहे कहानी हो, चाहे संस्मरण हो, चाहे कविता हो, पढ़ने में समझने में आसानी होती है। तो सबसे पहले हम जैनेन्द्र कुमार जी का जीवन परिचय जानेंगे, उसके बाद हम इस पाठ को पढ़ाएंगे। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म सन 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, उपन्यास, वातायन, एक रात दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, कहानी संग्रह है, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, विचार प्रदान, निबंध संग्रह हैं। और प्रमुख पुरस्कार जो इनको हिंदी साहित्य में मिला है, हिंदी रचना में मिला है, वो निम्न प्रकार के हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इनकी मृत्यु सन 1990 में हुई। आगे कुछ पंक्तियाँ इनके बारे में दी गई है, उनको ध्यान में रख लेते हैं। यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो आपने को विवश मान बैठ सकता है वही तो असमर्थ है, पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए वह यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है। यह कुछ पंक्तियाँ इनके बारे में, इनके अमूल साहित्य के बारे में लिखा गया है। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेन्द्र कुमार का अवदान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक तथा कथाधारा का प्रवर्तन किया। परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यास के रूप में प्रभुत प्रतिष्ठा दिलाई। इसी तरह खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत जैसी कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली है। कथाकार होने के साथ साथ जैनेन्द्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही। बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुष्ठ एवं सहज उपयोग वे अपने जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं, वह अन्यत्र दुर्लभ है। और वह इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवादी को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयंगम किया है। अब देखते हैं जो यह पाठ बाजार दर्शन दिया गया है उसका मूल सार क्या है, तत्व क्या है, क्या इस बाजार दर्शन के माध्यम से लेखक ने कहना चाहा है, हम सब लोगों को बताना चाहा है, अपने समाज से रूबरू कराना चाहा है, उसको ध्यान में रख लेते हैं। बाजार दर्शन जैनेन्द्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठाक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए
तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए विकार कर बना सकता है। इस मूल भाव को जैनेंद्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सा गो में की तरह। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीत शास्त्र बताया है। इस तरह बाजार के बारे में हमें रूबरू कराने की कोशिश जैनेंद्र कुमार जी ने किया है और इस प्रस्तुत निबंध में बाजार के उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग पर सूक्ष्म चिंतन प्रकट भी किया है। लेखक ने सार के रूप में यह मत प्रकट किया है कि बाजार मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति का साधन है, न कि शोषण, दिखावे, अहम पूर्ति का साधन है, बल्कि यह हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। क्या होता है, साधारण सी बात में या साधारण से उदाहरण से मैं आपको इस बाजार दर्शन के बारे में परिचित कराना चाहें तो आप जब भी कभी मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो बाजार की जो चकाचौंध होती, जो आकर्षण होता है, आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है। आप उसी आकर्षण में जो चीज़ें आप मन बनाकर नहीं आए थे खरीदने के लिए, लेकिन उसी आकर्षण में, उसी आकर्षण के गुलाम बन जाते हैं और उन अनावश्यक वस्तु को आप खरीदने लगते हैं। यह बाजार नहीं है। बाजार हमारी ज़रूरतों को, जो बहुत ज़रूरी होती है उसकी चीज़ों को पूर्ति करता है, न कि आवश्यकता जिस वस्तु की नहीं है उसको खरीदने के लिए आकर्षित करता है। ऐसा कुछ नहीं करता। इसी बात को सार्थक रूप में बार बार अनेक उदाहरण देकर जैनेंद्र कुमार जी ने समझाने की कोशिश की है। चाहे वह अपने मित्रों का नाम लेकर इस पाठ में बताया हो, चाहे कोई किस्सा कहानियों के माध्यम से, चाहे दर्शन के माध्यम से, आपको इस बाजार दर्शन के रूप को आपके सामने प्रस्तुत किया है। आज बच्चों, इसी के साथ आज मैं यह वीडियो समाप्त करता हूँ। इससे संबंधित अगला भाग में लेकर आऊँगा और इस पाठ के एक एक भाग को धीरे धीरे करके समाप्त करूँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।